घर लेके जाते हो लोग। इलेक्शन कमीशन पढ़ा दिए थे ना, उससे पहले हम आपको यूपीएससी वगैरह भी पढ़ा दिए थे। भाग संख्या कितने में था यूपीएससी? भाग संख्या 14 कितने में था? यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल को देते हैं। केंद्रीय सेवा बता ही दिए थे, राज्य सेवा भी बता दिए थे, सब बता दिए थे। एनडीए तुम ही बताओ उसकी नियुक्ति कौन करता है? तुम यूपीएससी एग्जाम में लेती है, एग्जाम लेने से क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगा। एनडीए की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? केंद्र सरकार। और कहां भेजती है? फौज में। सैलरी कौन देता है? तो कौन सी नौकरी होगा? तब कौन सी पूछ रहा है गधा कहीं का? यूपीएससी तो एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, यूपीएससी के हिसाब से आप अखिल भारतीय सेवा बना देंगे? वो तो बस क्या करती है? एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब जैसे कभी बिहार में बहुत ज्यादा धांधली होता है, नकल होता है, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, कुछ हो गया, बहुत ज्यादा नकल होता है, उठा के दे देगा, किसी दिन सनकेगा किसको? सब नकल वकल बंद करा देगा। यहाँ पर उधर वो पागल हो गया है। एसी हाँ बकलोल सबको नहीं देगा। इधर ध्यान दीजिए, यूपीएससी के हिसाब से देखो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए होता है। तुम लोग इधर मत बैठाना चाहिए सब लड़का सबको, तुम लोग लड़की सबका बात सुनते रहता है। इधर कोई लड़का नहीं बैठेगा, इस सब में भी लड़की सबका लक्षण आ गया। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर का। ये लड़की लड़की अगुआ है, अगुआ बन गया यहाँ पे। देखो ये सब बकलोल हो गया ये। चलिए अब ध्यान से समझिए। क्या चीज? क्या चीज? 304 व्यापार वाणिज्य की तेज चर्चा है। 304 में करा एक राज्य में कोई वस्तु दूसरे, जैसे करा ना, एक राज्य में कोई वस्तु वैध है और दूसरे राज्य में अवैध है, तो वह उस राज्य में भी क्या हो जाती है? अवैध। मतलब जैसे शराब बिहार में इलीगल है और यूपी में लीगल है, तो आप यूपी से पी के अगर बिहार में चलाएंगे तो गलत काम कर दिए। पी के उधर रहिए, नशा उतर जाता भाई। कार्मिक डिपार्टमेंट होता है जो यूपीएससी वगैरह वालों की नौकरी को देखता है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट को किसके अंडर आता है? कार्मिक डिपार्टमेंट। यूपीएससी से जब आईएएस बनते हैं तो उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में जाते हैं, लवासना जिसे शॉर्टकट में कहते हैं। और जब आप आईपीएस बनते हैं इंडियन पुलिस सर्विस में, तो वह दक्षिण भारत में हैदराबाद में जाते हैं, सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ऐसे नियम बनाएंगे जो संसद उस पर विधान। ये आप 20 बार समझाए थे कि आपको भाग 3 किसी काम का नहीं है, लेकिन लड़की सब जो 13, लेकिन लड़की सब हम हमेशा समझाए भाग 5 जरूरी है। ये वो क्वेश्चन भाग 5 से नहीं पूछेगी सर, लेकिन बोल दिया भाग 13 किसी काम का नहीं है, तो कहेगी साहब यही मेरे काम लायक। कल बता दी कि नहीं 13 किसी काम का नहीं ना कभी, लेकिन ना बाद में गया यूपीएससी, अब 13 पूछेंगे। समझ में कि नहीं तुमको अगुआ? आगे देखते हैं हम लोग। हाँ क्या केंद्र लिख दिया है? कहां पे जी? तो तुम सैलरी दे देना अपने यहाँ से। चलो अब आगे बताते हैं। यूपीए पढ़ाए थे ना, आईएएस आईपीएस जिस स्टेट में जाते हैं उसी स्टेट में उनको क्या दिया जाता है? सैलरी दे। ट्रिब्यूनल भी बढ़ा दिए थे, निर्वाचन आयोग पढ़ा रहे थे। चलो क्या कौन बोल दिया? ये प्रशासनिक सुधार आयोग में है, भाग 14 में नहीं है। तू अपने घर का संविधान पढ़ती है। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है, आगे पढ़ना ही इसको, जब सारा संशोधन खत्म हो जाएगा तब, कि किसी भी आईएएस आईपीएस को एटलीस्ट 2 से 3 साल उस जगह पे रहना चाहिए। उसके ट्रांसफर के लिए एक अलग आयोग का गठन होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। हाँ हाँ वो तू अपने बतिया पूछती है सब, घर से कुछ सोच के आएगी सर ये पूछना है, और उसका हम जवाब भी दे देंगे ना, तो ये सब पूछे मतलब नहीं कि सर जवाब दे दिए हैं, पूछना पूछेंगे यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश दिया था कि 2 साल से पहले आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी। उस सिफारिश को इन लोगों ने माना ही नहीं, और कहीं से उठा के ट्रांसफर कर देते हैं। अभी देखे होंगे बिहार में विधानसभा अध्यक्ष में और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है इसे ठन गया था, और वो लखीसराय से आए थे, वहां के डीएसपी को ट्रांसफर करना पड़ा मजबूरी में यहाँ से वहां। लेकिन अगर वही प्रशासनिक सुधार आयोग की बात मान लिए रहते तो उसका ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए पुलिस थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है। आईएएस पुलिस वगैरह को पावर बहुत है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, उठा के भेज देगा एयरपोर्ट पे, जा चेक करते रहो आप कौन ड्रग्स लेके जा रहा है कि कौन चीज लेके जा रहा है, ट्रॉली जगह। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को लोगों ने नहीं माना, क्योंकि नेताओं ने पूरी सिस्टम को कंट्रोल करके रखा। अब आगे समझते हैं निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में बाबू? निर्वाचन आयोग भाग 15। निर्वाचन आयोग भाग 15। भाग इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि पूछेगा किस अनुच्छेद में? 324।
यही वाला याद रखिएगा, यही पूछबे करता है। 324 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्य ही था, अभी कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए हैं। इसे 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा एक सदस्य से बढ़ा के क्या किया गया? 3 सदस्य किया गया। निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप बताओ बाबू, मेरी ओर गधा सब पीडीएफ में देखेगा सब, इसीलिए पीडीएफ में नहीं देते, फुल पीडीएफ में पड़ेगा। लड़कियां तो और एकदम लगते हैं कि ना एकदम ऐसा पड़ेगी जैसे लगेगा ऐसे। बाद में पता चलेगा ये उल्टा है जी। समझाएंगे तो ना समझेगी। जब लड़की को पीडीएफ मत दिया करो, लड़का लड़की किसी को भी समझा रहे हैं, गधा घोचू सब समझो इधर। निर्वाचन आयोग के सदस्य के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराएं। इसके लिए जरूरी है कि उनके ऊपर कोई दबाव ना डाल सके। उनके वो एक जो निर्वाचन आयोग के सदस्य बनते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है, और यह नियुक्ति बहुत ही लंबे प्रक्रिया से होती है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं जब उन्हें 20 साल 25 साल का अनुभव हो जाता है तो सीनियरिटी क्रम में वो निर्वाचन आयोग में जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला लेवल पर निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कमिश्नर उससे भी बड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे यही डीएम आईएएस अधिकारी ऊपर जाते जाते कहां पहुंच जाते हैं? निर्वाचन आयोग के एकदम टॉप पर। और उसी के सीनियरिटी के हिसाब से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की शपथ दिला देते हैं। एक बार जब वो शपथ ले लिया तो उसे भारत की संचित निधि से सैलरी दी जाएगी। संचित निधि से मिलने वाली सैलरी में आप कभी भी कटौती नहीं कर सकते, ना ही उसे रोक सकते हैं। तो सैलरी के मामले में टेंशन फ्री हो गया। उसका ट्रांसफर करिए कहां? तो दिल्ली में बैठा रहता है, उसको ट्रांसफर का झमेला नहीं है। उसको कहां ट्रांसफर कीजिएगा? उसको झमेला नहीं है वहां पर। आप उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकते, और उसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। आज तक महाभियोग पारित हो पाया है कहीं? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया आफत है। तो ना आप उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रमोशन करके कहा यूएनओ भेजिएगा, प्रमोशन नहीं हो सकता है, सस्पेंड भी नहीं कर सकते, सैलरी भी नहीं काट सकते। तो डरेगा क्या आपसे? नहीं डरता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो होता है वो फेयर एग्जाम कराएं, इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट को किसको सौंप देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्वाचन आयोग का जिला लेवल पर पूरी प्रतिनिधि यानी रिस्पांसिबिलिटी वही निभाता है। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है कि आपकी मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट को तैयार करना। जिस गांव के वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है वहीं आपका एक वोटर कार्ड बनेगा, और उसी से मैच करा के आपको क्या देना पड़ेगा? वोट डालना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश दिया जाता है कि किसी जाति मजहब को प्रीफर मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी जाति का इंसान है आप उस जाति का वोटर कार्ड तुरंत बना दे रहे हैं, और कोई छोटे जाति का व्यक्ति है उसका वोटर कार्ड आप बना ही नहीं है। तो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लिंग के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है। हालांकि ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के सेक्टर में ये भेदभाव होता नहीं है। गवर्नमेंट के सेक्टर में कहां इससे कोई भेदभाव होता है जी? गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो उसका ये काम रखा गया, किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम यह कह के नहीं हटा सकते हैं कि वो किसी ऐसी जाति से बिलोंग करता है जिस जाति को आप पसंद नहीं करते। पता चला निर्वाचन आयोग का छोटी जात का नाम हटा देंगे, गलत बात है कि नहीं है? नहीं है। किसी धर्म का नाम हटा दीजिए, मुस्लिम धर्म का, कभी इसका अभी कभी उल्टा सीधा बयान दे देता है समय। तो आप इस बयान को ज्यादा सीरियस मत लिया कीजिएगा। बात समझिए, हम लोग हो गए, कोई टीचर हो गया या फिर कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, उसे पब्लिक के पास अपना चेहरा दिखाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई इंजीनियर बहुत बेहतरीन पुल बना देगा, सब जान जाएंगे कौन बनाया इतना अच्छा पुल। टीचर है, किसी टॉपिक को समझा देगा लोगों को, कहेंगे हाँ ये अच्छा से समझा दिया टीचर, तो ठीक ठाक है। डॉक्टर क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में मरीज है उसको इलाज करके बचा लेगा, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है। नेता क्या करेगा? उल्टा सीधा भाषण दे देगा कि भला जाति को वोट देने का अधिकार छीन लीजिए। अरे चुट्टा कहेगा, तुमसे अगर बैठा के पूछा जाएगा ना निर्वाचन आयोग का बताओ अनुच्छेद पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाएगा, कभी नहीं पढ़ा पाएगा यहाँ पे। लेकिन ना उल्टा सीधा बयान देगा, जहर घोल के रख देते हैं सब। एक वो गलती करेगा सबको ये सब सुनना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही उपाय है, 2-3 तमाचा मारा जाए। जिस दिन हम सब जिम्मेदारी उठा लेंगे इस देश की, उस दिन ये देश को कोई नहीं बिगाड़ सकता। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। किसी के घर में कोई गरिया के दिखा दे, मार के थोड़ देगा जो हमारे घर पे बोलता है, लेकिन देश को कुछ करके चलिए, देश को ना बोल रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये देश ही मेरा घर है, आपके घर में कोई मजदूर काम करने आएगा, ठेकेदार काम करेगा, घर बनाएगा, दीवार में ईंटा की जगह 2 नंबर का ईंटा लगाएगा, मसाला कमजोर बनाएगा, सीमेंट की जगह बालू ठोकेगा, आप बनवाने देंगे? लेकिन वही जब आपके मोहल्ले में सड़क बनता है तो चुपचाप देखते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग है कि मेरा थोड़ी है, सरकारी है। अरे सरकारी नहीं रहे, तुम्हारा है। जिस दिन तुम तमाचा मारना चालू करेगा ना, हर ठेकेदार भाग जाएगा वहां से। ये जिम्मेदारी आपको खुद से लेनी पड़ेगी, और बहुत सिंपल है। बस सरकार एक बार इशारा कर देना कि आप अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अच्छा से सामान बनना चाहिए, नहीं तो तोड़ दीजिएगा, सब आदमी तोड़ देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ठेकेदार लूटता है तो धीरे 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 कुछ हिस्सा कहां तक पहुंचता है? ऊपर तक पहुंचता है। समझ में आ गया? तो निर्वाचन आयोग की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। किसी का भी नाम हटा नहीं सकता है जाति धर्म मजहब के आधार पर, या किसी का जोड़ नहीं सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए कई नियम कानून बनाता है, जिसे आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार संहिता। जैसे आप अपराध करते हैं तो अपराध को रोकने के लिए दंड संहिता बनी है, जिसे आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड। क्या कहते हैं? दंड संहिता। शादी विवाह के लिए सिविल संहिता। जैसे अभी सबके लिए शादी विवाह के लिए लड़का लड़की की आयु कितना हो, लड़की की आयु 21 हो गई। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या है? आचार, ये सिविल संहिता। क्या चीज है? सिविल संहिता। उसी तरह चुनाव के नियम कानून को क्या कहते हैं? आचार संहिता। चुनाव के नियम कानून को आचार संहिता कहते हैं। तो आचार्य संहिता में कहा गया है कि आप कितनी गाड़ियां लेकर प्रचार कर सकते हैं, वो गाड़ियों की संख्या फिक्स कर देता है। नहीं तो पता चला कोई गरीब प्रत्याशी है, 10 गो बोलेरो लेके घूम रहा है, और जो अमीर है उस 400 बोलेरो उतार दिया, उसी का चुनाव जीत जाएगा। तो देगा 15-15 को लेकर घूमिए सब जना, और उसका नंबर नोट कर लेता है कि इस पार्टी के चुनाव में 10 गाड़ियां या 15 गाड़ियां उतरी है, उसका नंबर ये है। और उसके गांव-गांव में चुनाव आयोग को बताई दिए, प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट, आरओ घूमते रहता है सब, सबके पास गाड़ियां का नंबर रहता है, कौन पार्टी का कितनी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर कौन है। अब पता चला आपको क्या है, 10 गाड़ी गिनवा दी है, 15 को लेकर घूमना, 15 को लेकर घूमे, गाड़ियां का नंबर मैच करेगा। लिस्ट में ये नहीं है, चुनाव प्रचार में लगल, पर्चा कैंसिल कर दो। कौन इस छोट मोट सजा नहीं, अगली बार चुनाव लड़ना है। कौन चीज? अगली बार चुनाव लड़ना 5 साल बाद, अगली बार में क्या हो जाएगा? 5 साल बाद। तो बहुत खतरनाक काम करता है। प्रचार का पैसा फिक्स कर देता है, कितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं।
अभी 20 लाख था, एक समय आया था 60 लाख है, अब 1 करोड़ हो गया है। तो ये चुनाव डिपेंड करता है महंगाई कितना है, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ गया है। पहले लोग 200 पे झंडा ढो देते थे, आज 500 पे झंडा ढोते हैं लोग। समझ आया कि नहीं आएगा? झंडा ढोते हैं लोग अपने काम के लिए ना, अपने काम को ज्यादा कराना चाहिए। नेताओं को जब तक डर ये नहीं होगा कि आप काम नहीं करेगा तो आप वोट नहीं देंगे, कभी काम नहीं करेगा। समझ गया? कभी काम ही नहीं करेगा। इसमें आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, काम कराइए डट के वहां पर। समझ गया कि नहीं? जाति देखकर किसी को वोट मत दीजिएगा, काम देखकर वोट दीजिए, क्योंकि आप नेता चुन रहे हैं, बहनोई नहीं। समझ गया कि नहीं गया? जाति देखकर, जाति और धर्म देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं चुना जाता है। नेता चुनने के पहले क्या देखा जाता है? काम देखा जाता है। आप अजब है, लेकिन आदमी क्या देख लेता है? जाति देखता है। रिश्ता करना है रे, काम देखना है। तुम किसी जाति का हो, काम करके दो, हम तुमको क्या देंगे? वोट दे। नहीं, काम नहीं करके दोगे, लाभ देंगे। नहीं समझ में आया? आगे समझ, कौन जी बड़ा होता है? नेता से बहुत बड़ा होता है, कुछ बड़ा नहीं होता। आप अकेले पड़ जाते इसलिए बड़ा होता है। ये बिहार में जब इलेक्शन हुआ था, कई कई गांव में लोगों ने नेता को घुसने नहीं दिया था, मरबो किया था, भगा दिया था। यहाँ पर ये बरसाती मेढक की तरह जो निकलते हैं सब, बिहार सरकार या राज्य की हर एक सरकार को जिस तरह से आपके पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज है ना, उस तरह से विधायकों को पढ़ने के लिए एक विधायक विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहां उनको बैठा के पढ़ाना चाहिए कि कैसे विकास का काम किया जाता है, कहां कहां नाली बनाया जाता है, उसका सिलेबस होना चाहिए कि इस दिन इस गांव में जाना है, इस दिन इस गांव में जाना है, और एग्जाम होना चाहिए वहां कंडक्ट करके, और उसका कॉपी जांच करने की जिम्मेदारी उस एरिया के लोगों की होनी चाहिए। हुक के काम कराइए। यहाँ पर वोट दिए हैं, पैसा दिए हैं, काम ना करेगा, मार 3 जूता आदमी सुता देगा। यहाँ 400 रुपया मजदूर को देता है आदमी, तो हुमच के काम कराता है। तो हम लोग करोड़ों रुपया दिए, काम नहीं कराएंगे? आप बताइए, मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर हाल में होना चाहिए। पटना में रहबे करता है सब, एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, वहाँ टीचर आए पढ़ाई के लिए, बोले हम फ्री में पढ़ा देंगे, उन सबको नहीं पढ़ा देंगे एकदम। देखिए, सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं कहलाती है। हर वो इंसान मरा हुआ है जो सच को सच और गलत को गलत नहीं कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते, आप भी मरे हुए हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत, गलत है तो गलत है। यहाँ पर समझा कि हमको कई को कहता है खान सर आप काहे हम लोग का पोल खोलते रहते हैं, आप हम लोग को नहीं समझते। हम कहें कि समझते हैं, आप हमको नहीं समझते हैं। गलत बात है। यहाँ पे देश को अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा, जितना आजादी के बाद इन लोगों ने लूट लिया यहाँ पर। अरे भाई, आप सोचिए, आप लोग का भविष्य किसने बर्बाद किया? इन्हीं नेताओं ने बर्बाद किया। यहाँ पर एक से 1.5 घंटा के अंदर 100 मिनट का टाइम मिलता है आपको, 1.5 घंटे में लगभग 90 मिनट का टाइम मिलता है। 1.5 घंटे का एग्जाम, तो 1.5 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों का भविष्य, उनकी पूरा फ्यूचर, ये अंगूठा छाप अंतर नेता रौन कर चले जाते हैं सब। एग्जाम की वैकेंसी निकलेगी कब, एग्जाम होगा कब, प्रोटेस्ट करो तब होगा, एग्जाम में धांधली होगा, 2-4 के ऊपर एफआईआर होगा, उसके बाद से एग्जाम कहां चल गया कोई पता ही नहीं चलता। तो निर्वाचन में बहुत सारी चीजों की सुधार की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत इसलिए है कि चुनाव के बाद भी जिम्मेदारी होता है उनके ऊपर। समझ में नहीं आ गया? लेकिन सारी जिम्मेदारी कहां है? चुनाव से पहले, उसके बाद आराम से। हाँ, करते कौन सी है सब? चाचा नमस्कार, यही तो ज्यादा नेटवर्क करता है। और कौन चीज? अरे काम कराओ यार, काम ही नहीं कराता है सब। आगे बढ़े। ईवीएम पे आगे आएंगे तो इसके दिमाग में घूम रहा है ईवीएम चोरी हो जाएगा, नहीं है कोई। ईवीएम में धांधली कैसी होती है वो हम आगे बता देंगे आपको। ये सब नेटवर्क जो है ना, लोल है, ये सब को नहीं समझ में आता कि कैसे समझाएं। ईवीएम में धांधली कैसे होती है वो एक अलग तरीका होता है। वो सारा का सारा धांधली ना स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने से पहले ही हो जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाद कोई धांधली नहीं होती, पहले ही धांधली हो जाता है। आगे समझा देंगे आपको। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी वगैरह सब समझ में आ गया। आचार संहिता कौन लागू करता है? मतदान के 2 दिन पहले कहा देता है कि कोई आदमी वोट नहीं करेगा, कोई आदमी प्रचार नहीं करेगा। तो जिस दिन आपका वोटिंग है उसके 2 दिन पहले आपको किस पर रोक लगा देता है? मतदान पर, प्रचार पर रोक लगा देता है। यानी कितना घंटा पहले? 48 घंटा पहले आपको क्या करता है? रोक लगा देगा। प्रचार पर क्या कर देगा? रोक लगा देगा। अमूमन 12 घंटा वोटिंग का टाइम होता है, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे। लेकिन सुबह 6 बजे तो कोई जाता नहीं है। सबसे ज्यादा वोटिंग होती है तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस समय बहुत ज्यादा क्या होती है? वोटिंग होती है। लेकिन अमूमन वोटिंग टाइम कितना होता है? 12 घंटा। सुबह 6 से शाम 6, या सुबह 7 से शाम को 7, डिपेंड करता है उस एरिया का माहौल कैसा है। तो समझना कि नहीं? तो 12 घंटे टाइम तो लगभग किसकी हो जाती है? वोटिंग की होती है। और यहाँ समाप्त होने से कितना घंटा पहले मतदान बंद करा देता है? 48 घंटा। कितना घंटा? 48 घंटा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि मतदान प्रारंभ होने से कितना घंटा पहले वोटिंग का चुनाव प्रचार करता है? तो 36 घंटा। देखिए, प्रारंभ होने से कितना घंटा पहले? 36, लेकिन समाप्त होने से पहले 48 घंटा। तो आप ये 36 घंटा वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दीजिए। एग्जाम में पूछेगा कितना दिन पहले? 2 दिन पहले, 48 घंटा पहले। 48 घंटा पहले आपका प्रचार पर क्या कर दिया जाता है? रोक लगा दिया जाता है। कौन रोक लगाता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में सबसे ऊपर कौन होता है भाई? जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदारी आरओ। एक जिला में कितने आरओ होते हैं? 3 से 4। अलग अलग खंड बना देता है एक जिला को। क्वेश्चन पूछिए सर। एक जिला में 3-4 खंड बना देता है, और खंड बना के उसकी जिम्मेदारी किसको देता है? रिटर्निंग ऑफिसर। किसे देता है? आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर किसको देता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। किसे? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसे देता है? पोलिंग ऑफिसर को। किसे देता है? पोलिंग ऑफिसर को। पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपको कौन 2 मिलेंगे? सब यही मिलेगा, एगो प्रेसाइडिंग ऑफिसर और एगो पोलिंग ऑफिसर। जांच में कौन रहता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर। जांच में प्रेसाइडिंग ऑफिसर, आपको वोट कराने में पोलिंग ऑफिसर। अब इसमें कई बार सुधार होते रहता है। अभी तो पोलिंग ऑफिसर पहले 3 होते थे, अभी पोलिंग ऑफिसर 4 भी एक जगह कर दिया था, लेकिन ज्यादातर पोलिंग ऑफिसर 3 ही होते हैं। अब समझ जाते हैं, पूरा सेक्टर मजिस्ट्रेट भी इसमें होता है। अब पूरा इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी नियम कानून आता है तो हमेशा एक जैसा परफेक्ट नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां होती हैं, उसको सुधारा जाता है। मोबाइल में भी आपके अपडेट आते रहता है, तो सुधार
सुधार के धीरे धीरे सुधारा जाता है। तो पूरे जिला में कौन कंट्रोल करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब आरओ बनाया जाता है, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर भी आपको मिलेगा नहीं, तो कहीं कहीं दौरे पे निकला रहता है, कभी इधर निकल जाएगा कभी इधर निकल जाएगा। उसके अंडर में तो 250 गांव रहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के। पूरा जिला किसके अंडर में? डीएम। डीएम अपने अंडर में 4 से 5 को क्या बना देता है? आरओ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर हर बूथ पे तो जा नहीं सकता, किसे सौंप देता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किसे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे कॉलेज को कंट्रोल करके रखे रहता है। तो पहले क्या था कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर में 3-4 बूथ हो जाते थे। क्या हो जाते थे? 3-4 बूथ। तो सुने होंगे कभी कभी बिहार में अक्सर सुने बूथ कैप्चर हो गया, सुनते थे क्या कैप्चर हो जाता था? बूथ कैप्चर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गया दूसरे बूथ पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां गया? दूसरे बूथ पर। अब वहां वोटिंग कौन करा रहा होता है? पोलिंग अफसर। वोटिंग कौन करा रहा होता है? पोलिंग अफसर। जैसे प्रिजाइडिंग अफसर हटा कि क्या कैप्चर हो जाता था? बूथ कैप्चर। तो अभी क्या कर दिया गया है कि जितना बूथ उतना प्रिजाइडिंग अफसर। तो अब हर बूथ पर क्या बनाया गया है? प्रिजाइडिंग अफसर हर बूथ पर। अब बूथ कैप्चर होता है? नहीं होता है। तो सुधार किया कि नहीं किया? पहले 3-4 को बूथ दिया था, अभी क्या देता है? एक बूथ। हर बूथ पे आपको कौन मिलेगा? प्रिजाइडिंग अफसर। आज जहां वोट डालने जाइएगा वहां कौन मिलेगा? पोलिंग अफसर। अब एक बार डायग्राम से बना देते हैं। ये क्या हो गया? एक तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी डीएम। ये अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या कर देंगे? 4-5 खंड में बांट देंगे। इसमें कौन हो जाएगा? आरओ। हर खंड में कौन हो गया? रिटर्निंग अफसर, आरओ। रिटर्निंग अफसर यानी आरओ हो गया। अब हम किसी एक खंड को और तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब इस सब में कौन बैठेगा? इसमें कई तो बूथ हो गया। पहले 2-4 आदमी को 2-4 बूथ किसको दे दिया जाता है? प्रिजाइडिंग अफसर। लेकिन बूथ कैप्चर हो सकता था। लेकिन अब क्या किया गया? हर बूथ पे क्या बैठा गया? प्रिजाइडिंग अफसर। हर बूथ पर प्रिजाइडिंग अफसर। हर बूथ पर कौन बैठा होता है? प्रिजाइडिंग अफसर बैठा होता है। प्रिजाइडिंग अफसर जो बोल देगा, जो वहां सीआरपीएफ वाले रहते हैं सब धूम के रद्द कर देगा, जिसको बोला सब उनको धूम देगा सब वहां। अब बूथ कैप्चर होता है? नहीं होता। तो बताइए हर बूथ पर प्रिजाइडिंग अफसर होना चाहिए कि नहीं होना? अब प्रिजाइडिंग अफसर का मेन काम होता है कमांड करना। वो बूथ पे पूरा टहलते रहता है, घूम घूम के देखते रहता है, और उसके साथ उस बूथ की सुरक्षा का जो इंचार्ज होता है कमांडेंट, वो भी साथ रहता है। बोलेगा कमांडेंट साहब को देखिए तो पर्ची नहीं मिल रहा है, पर्ची नहीं मिल रहा है, तो प्यार से आपको बोल देगा आपका नहीं मिल रहा है, घर जाइए। जहाँ बैठिएगा हमने तो है, ये कौन चीज जानते हैं यहाँ पे? तुम बताते हैं। सीआरपीएफ वाले बोला इसको लीजिए नाश्ता कराइए। आई नाश्ता करेगा ना, आई नाश्ता कराता है सब जिसका कोई याद नहीं, स्पेशलिस्ट होता है नाश्ता कराने वाला। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए हर बूथ पर कौन बन गया? प्रिसाइडिंग अफसर। डीएम तो यूपीएससी से आता है। अब डिपेंड करता है रिटर्निंग अफसर कहां से आता है। रिटर्निंग अफसर वन विभाग में कोई है घड़ियाल पकड़ रहा है, उसको क्या बना देगा? रिटर्निंग अफसर। कोई कोई जो उठा के लाता है, कोई गन्ना विभाग में है, गन्ना खरीद, उसको क्या बना देगा? रिटर्निंग अफसर। कोई एसडीएम में कहीं का या फिर कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग में, उसको लेके क्या बना देगा? रिटर्निंग अफसर। कहीं कहीं से उठा के ले देता है क्या जी? रिटर्निंग अफसर। पोस्ट ऑफिस का कोई इंचार्ज होता है, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर। तो जिंदगी में डाकिया खत पड़ा है, उसको उठा के बना देगा क्या जी? रिटर्निंग अफसर। उसको क्या है? को चालान काट देगा, रिटर्निंग अफसर है। एक हफ्ता का तो काम रहता है रिटर्निंग अफसर का, और कौन बार काम रहता है? ज्यादा का तो रहता है। आप बताइए जो वन विभाग में घड़ियाल पकड़ रहा था अभी क्या बन गया? रिटर्निंग अफसर। ओकरा ऊपर बत्ती जल रहा है, साइरन 4 को 5 को गार्ड निकल रहा है, अब निकलेगा सोचा किधर क्या रे घड़ियाल। समझ आ गया कि ना? उसको क्या जबरदस्त फीलिंग आएगा, सोचिए ना, गदा उड़ा देगा वहां पर। चुनाव देखिएगा ना, चुनाव का जब आचार संहिता लगता है ना, तो पुलिस फुल फॉर्म में आ जाती है, देखते हैं पूरा फुल मूड में आ जाएगा। कोई नेता का उस समय नहीं चलता है, सब घड़ियाल पकड़ने वाला घूम रहा है, बड़ी मार मारेगा। तो अब रिटर्निंग अफसर हर बूथ की जिम्मेदारी किसे दे देगा? किसे देगा? प्रिसाइडिंग अफसर। प्रिसाइडिंग अफसर पूरे बूथ पर घूमते रहता है, कहीं गड़बड़ी हुआ किसको बुलाएगा? मार के रद्द कर देगा सीआरपीएफ। प्रिसाइडिंग अफसर जो होता है अपने नीचे 2 तरह के अफसर को रखता है। एक होता है पोलिंग अफसर। कौन सा ऑफिसर? पोलिंग ऑफिसर। और एक होता है पोलिंग एजेंट। बैटरी चेंज कर देते हैं। यस सर, हमको मारा है, बहुत मार मारता है, पकड़ाया होगा। इसको क्या हुआ? जाओ जाओ, उसका तबीयत ठीक नहीं है, जाने दो। इतना बड़का बस्ता काहे लाते हो बाबू? आगे देखते हैं। देखिए पोलिंग एजेंट किसका आदमी होता है? नेता का। किसका आदमी होता है? नेता। उसके आगे एक आई कार्ड बना रहता है, स्कूल के बाहर घूमते रहता है। चाची याद बना, चाची याद बना कुंजुसुआ पार्टी, चुनाव चिन्ह देखते हैं ना, एकदम एकदम कुंजुसुआ पार्टी चुनाव चिन्ह कफन छाप, याद रखिए। तो ये सब क्या होता है? पोलिंग एजेंट याद दिलाता है, चाची कफन छाप, एकदम कफन छाप यहाँ पे, समझा कि नहीं? हाँ, ये उसको अपना पता है, उसको आगे जाकर कफन छाप पे डाला नहीं, बानर छाप पे वोट डाल के आएगी वहां पे। तो ये बार बार, लेकिन दिक्कत ये है कि पोलिंग एजेंट को आई कार्ड कौन बना के देता है? अब देखिए रिटर्निंग अफसर तो आएगा नहीं, कौन देगा? प्रिजाइडिंग अफसर। कौन देता है? प्रिजाइडिंग अफसर, क्योंकि हर बूथ पे होता है और हर बूथ पे पोलिंग एजेंट घूमते रहता है। तो इनको आई कार्ड कौन बनाता है? प्रिजाइडिंग अफसर देता है। ये तो बाहर हो गए, अब अंदर घुसेंगे, अंदर इंचार्ज के रूप में कौन घूम रहा है? प्रिजाइडिंग अफसर। अंदर कहीं इसको ना घूमते, सब ठीक है? एकदम पूछते रहता है, शर्मा जी सब ठीक? हाँ ठीक है। यादव जी एकदम ठीक, सब एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। अन्य तो सब घूमते रहता लठिया लेके एकदम बढ़िया से। बताइए कोई दिक्कत है तो बताते हैं। अब आते हैं पोलिंग अफसर का। वोट डलवाता कौन है? पोलिंग अफसर। वोट डलवाता कौन है? पोलिंग। ये जहां वोट डालने जाएंगे ना, एक वो ईवीएम मशीन पर 3 को पोलिंग अफसर होता है, ये टीचर होते हैं। ये क्या होते हैं? टीचर। टीचर किसी भी स्कूल के टीचर उठा लेता है। पोलिंग अफसर 1, पोलिंग अफसर 2, पोलिंग अफसर 3, कभी कभी 4 को डाल देता है।
समझ में गया? पोलिंग अफसर 1 2 3 देखिए ये मिलाता है आपका आईडी मिलाता है। जाएंगे ना तो क्या मिलेगा? आईडी। जैसे वोट डालने आएंगे सीआरपीएफ वाला, देखिए सुरक्षा वाला तो एक अलग होता है, पुलिस चेक करके भेजता है, लाइन में जाओ, जब तक निकलेगा नहीं तब तक मत जाना। आईडी मिलाएगा, हाँ आईडी नाम इसमें मैच कर गया, मास्क उतारे, मास्क उतारा, ठीक है जाइए। अब ये क्या करेगा? ये आईडी नंबर नोट कर देगा, आईडी नंबर नोट करेगा कि आप वोटर आईडी से वोट डालने आए हैं या आधार कार्ड से वोट डालने आए हैं। अब आधार कार्ड से हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उसका नंबर नोट करेगा उसमें, आधार नंबर इतना है यहाँ पर है, और जो वहां पे उसको लिस्ट मिला रहता है, जो आपके पास पर्ची रहेगा ना, जिसको लेके जाएंगे वही पर्ची देता है, पार्ले जी बिस्किट बराबर, देखे देखो तो देता है ना पार्ले जी बिस्किट, तो बिस्किट वाले लेके जाएंगे तो पार्ले जी बिस्किट वाला उसका पूरा लिस्ट में रहता है, उसमें रहेगा ना पूरा ऐसे लिस्ट रहेगा, वोटर लिस्ट बोलते हैं इसको। इसमें अब आपका मैच कर गया, एक तो बस आपका आईडी देखा और सब कुछ ठीक ठाक देखा, मैच किया, भेज दिया। दूसरा का आपका आईडी नंबर में नोट करेगा, एगो नोट करेगा, उसके पास एक फॉर्म रहता है, तो इसमें आईडी नंबर नोट कर दिया। और जो आप छोटका पर्ची लेके गए हैं वो पर्चिया का पूरा लिस्ट में उसके पास रहता है, उसमें देखेगा आपका कितना नंबर पे है, उतना नंबर पे पूरा इस कोना से इस कोना काट देगा, इस कोना से उस कोना काट दिया। समझ में गया कि नहीं? अब जाएंगे आप किसके पास? इसी के पास, ये अभी काट दिया, और काटने के बाद क्या लगा देगा? स्याही। क्या लगा दिया? स्याही। समझ में गया कि नहीं? उंगली में स्याही लगा दी। अगर किसी की लेफ्ट उंगली की लेफ्ट फर्स्ट फिंगर नहीं है तो इस पे लगाया जाता है, ये नहीं है तो इस पे लगाया जाता है, ये नहीं है तो इस पे लगाया जाता है, ये नहीं है तो फिर अंगूठा पे। कभी किसी कारणवश जैसे कुछ पोलियो के मरीज थे या फिर सिंड्रोम बीमारी से किसी का लेफ्ट हाथ ही नहीं रहता, तब वो राइट हैंड पे जाता है, और वो भी नहीं रहता तब कहीं भी मतलब बाएं हाथ पे निशान लगाया जाता है। ये कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, ये तो कॉमन सेंस की चीज है। तो ये स्याही लगा दिया। अब ईवीएम मशीन में पावर की सप्लाई नहीं रहती है, ये ना कि कहीं गया कोई पोलिंग अफसर गायब है, मार दे कफन छाप जीत गए लोग लाइने नहीं दिया रहता है, उसमें सप्लाई नहीं रहता है। पोलिंग अफसर क्या देता है? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब क्या होता है? लाइन दे देता है, पावर सप्लाई, तो वो कंट्रोल यूनिट में पावर सप्लाई दे देता है। तो उधर ये एगो खोप बनल रहता है, खोप समझता है, ऐसे कमरा टाइप का, लाइब्रेरी टाइप का रहता है कोई से, उसमें जाइए और बटन दाब दीजिए, कफन छाप टीक बोलेगा, निकल ऐसे बटन दाबेंगे तो ऐसे उसमें लाइट जलेगा, किसका दाबे है। अब बगल में एक वीवीपैट मशीन होता है, वीवीपैट, उसमें पर्ची निकलेगा कि देखिए आपने किसको वोट डाला है, कफन छाप, खुनचुसवा पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह सार नहीं, कफन है, चुनाव चिन्ह कफन छाप। अब आपको दिखेगा 4 सेकंड तक, 4 से 5 सेकंड दिखता है, कंफर्म हो गया। अब वापस चला जाता है अंदर कि कभी ईवीएम में गड़बड़ी हुआ तो ईवीएम में कितना वोट है, अब पर्चिया कितना है, क्या कर लिया जाता है? मैच कर लिया जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब उसके बाद वापस भेज दिया जाता है। हाँ हाँ, यहाँ पे अभी खत्म होने दो। यहाँ पे ये पूछ रही है इसको ज्यादा चिंता घड़ियाले का है, बने विभाग लगे कर इलेक्शन खत्म होने के बाद ये आरओ को फिर घड़ियाल पकड़ने भेज दिया जाता है तो उसको क्या इलेक्शन खत्म होने के बाद भी आरओ बन के घूमेगा कहाँ भेजेगा? घड़ियाल पकड़। इलेक्शन खत्म, समझ आ गया कि नहीं आ गया? पोलिंग अफसर कितने होते हैं? 3, कहीं कहीं 4 देता है, होते 3 है। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एसडीएम क्या करते हैं भाई? एसडीएम का तो खुद का काम होता है, एसडीएम अपना काम करता है, आरओ को देखते रहता है ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं आरओ नहीं मिलते हैं समझा, तो एसडीएम को क्या बना देता है? आरओ। अब वो बेचारा 2 काम लेके झेल रहा है, एक वो एसडीएम है, एसडीएम का तो 365 दिन काम है, वो से क्या लेके झेल रहा है? आरओ। अब वैसे ही देखा कोनो आरओ बड़ी भी खेल रहता है, समझिएगा 2 को दे ले काम संभालने, नहीं समझ आएगा। एसडीएम भी है, वो है सड़क पे चलेगा, कोई गाड़ी उड़ी जाम लग गया ना तो उतर के ढकेल देगा गाड़ी, भाई यहाँ मोटरसाइकिल लगा दिया है देखते कि नहीं देखते? तो समझिएगा उसको को जिम्मेदारी दिया, पगलाइए जाएगा वहां पे 2 को दे देगा। तो अब कोई भी आदमी को 2 को जिम्मेदारी एक साथ नहीं पगला जाएगा। अब इसका है पगला है, सीधा साधा 2 को भी करा देंगे, पगला जाएगा पागल नहीं हो जाएगा? अब बताइए इसको एक आदमी को जहां कहीं भी 2 को जिम्मेदारी, वो भी इतना खतरनाक जिम्मेदारी, पागल हो जाएगा वहां पर। इलेक्शन खत्म हो गया, समझ आ गया? जैसे इलेक्शन खत्म, ये पोलिंग एजेंट जो था इसका आई कार्ड काम खत्म, सबका काम खत्म। हाँ? किसका? पोलिंग एजेंट का मेन काम ये रहता है हर बूथ पर नारा लगाना, उकसाना कि लास्ट मोमेंट पे भी बदल जाए वहां पर। किसी को चाची वोट दे दिया, के सांप काट ले रहा था, हम इलाज कर ले रहे एहसान ठोकता है कि हाँ दे दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा। पर्ची उर्ची जो मिलता है ना, मदद करता है कि किस बूथ पर मिल रहा है, वही बताता है पोलिंग एजेंट कि जाइएगा ईवीएम पे कितना नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह है। समझ में गया? सबका वहां पे झुंड बना के रहते हैं, 4 नंबर पे हमको 5 नंबर है, चाची 6 नंबर, ठीक ईवीएम में तू क्या जीतो। हाँ, बहुत सारे पोलिंग एजेंट होते हैं, हर नेता का एगो क्या होता है? पोलिंग एजेंट। हर पार्टी का होता है, सैलरी अलग से दिया जाता है। हाँ, जितना सैलरी मिलेगा इन लोग का, जितना दिन चुनाव ड्यूटी रहेंगे उसके हिसाब से उनकी सैलरी मिलेगी। आरओ का ज्यादा होगा, प्रेजाइडिंग अफसर का थोड़ा कम होगा, पोलिंग एजेंट का और कम होगा। इसका सैलरी नहीं होता है, नेता जानेगा इसको, चुप रहा कहीं का। वो सैलरी होता है कि नेता देता है तुमको अपने, तो किसी को 500 देगा, किसी को नाश्ता करा के छोड़ देगा, वो सैलरी थोड़े है। अब नेता समझे इनको कितना देना है, नहीं समझे? गांव का आदमी जो होता है ना, बहुत सारा लोग ऐसा ही बन जाता है पोलिंग एजेंट, अब बाद में घूमते। जानते हो नेताजी के आदमी हम 5 साल तक घूमते रहेगा, चुनाव हो गया खत्म, चुनाव क्या हो गया खत्म। अब ईवीएम कहाँ जा रहा है समझिए, ईवीएम देख लीजिए, ईवीएम और वीवीपैट तुम लोग को हम समझा देते हैं, बीच में मत बोला कर। ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम में 2 हिस्से, देखिए लो, ये हो गया ईवीएम, ये वीवीपैट। आजा भाई अच्छा से, देखो बाबा, ये 3 चीजें एक ही साथ देख लो।
ये है आपका मेमोरी यूनिट, ये है आपका ईवीएम। अब आपने इसमें किसी को ये डेमो के तौर पे यहाँ एबीसीडी लिख दिया है, ओरिजिनली रहेगा तो यहाँ चुनाव चिन्ह लिखा रहेगा, सबसे लास्ट में नोटा होता है नॉन ऑफ दी अबव, इसमें कोई नहीं रहता है। तो यहाँ आपको चुनाव चिन्ह रहता है, यहाँ उसका पार्टी का नाम रहता है, किसको वोट डालना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कफन छाप पे कोई उठा रहेगा, आपको जैसे इसको वोट डालेंगे ना इलेक्ट्रिया जल जाएगा, पीक जल गया। अब इसमें दोबारा वोट नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक कि पोलिंग ऑफिसर 3 दोबारा सप्लाई न दे दे। समझ गया कि नहीं आएगा? कितना मस्त है, आप एक दाबते रहिए, कितना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये वोटवा कहाँ जाके सेव हो जाएगा? मेमोरी यूनिट में सेव होगा। जिस दिन गिनती होती है इसी की गिनती होती है, जब गिनती होती है इसी का गिनती किया जाता है। समझ गया कि नहीं? इसमें कोई इंटरनेट नहीं होता है, वरना हैक हो जाएगा। इसमें इंटरनेट नहीं होता वरना क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगा। अब यहाँ जिसको डाले हैं वोट, पहले क्या शिकायत रहता था कि हम कोनो बटनवा दाबेंगे वोटवा जाएगा इसी को, पहले लोग ये शिकायत करते वाले लाइट जल जाएगा, लेकिन ये वाला बस इसी का बात सुनता है, और ये शिकायत थी। अब इसमें चुनाव आयोग लोगों को समझाते समझाते थक गया कि ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने लाया वीवीपैट, एक मशीन है वीवीपैट, ये M3 वर्जन है। जाएंगे यहाँ पे लिखा रहता है M3, वीवीपैट M3। ये मशीन दिख रहा है, यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन दिखेगा, तो जैसे यहाँ वोट डालेंगे ये जलेगा, पीक जल गया, इससे कंफर्म हो गया, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सेव कर लिया, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, सेव हो जाएगा। इसके बाद इसमें यहाँ एक पर्ची आएगा और इसमें लाइट जलेगा, पर्ची पे रोशनी आएगा तब ना दिखेगा, एक पर्ची आएगा और यहाँ पे आपका चुनाव चिन्ह बन जाएगा, जिसको भी आपने वोट डाला है उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पर बन जाएगा। कफन छाप कुछ भी डाल दिया, यहाँ बन गया। अब वो 5-6 सेकंड तक रुका रहेगा, 5-6 सेकंड तक क्या रहेगा, रुका रहेगा। अब आप देखते रहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये नीचे इस बॉक्स में गिर जाएगा। इस देखिए वीवीपैट का बॉक्स बड़ा होता है, इसमें चला के गिर जाएगा। अब ये बताइए, अगर किसी समय धांधली हो गया, लोगों ने कहा कि हम बटन दाबे थे इसको और सब वोट चला गया इसको, तो भैया हमें देखा है ना, वो इसमें देखा है ना कि हम डाले कफन छाप को और चल गया ऐसा छाप पर। हाँ, आप जिसको वोट डाले रहेंगे तब तो वो तुरंत निकल के प्रेजाइडिंग अफसर को कहेगा कहाँ है, पोलिंग अफसर कहेगा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा कोई मतलब नहीं, प्रेजाइडिंग अफसर कहाँ है, कहेगा इसको मारिए, किसको पोलिंग अफसर सबको, हम बटन दाबे इसको, यहाँ ई पीक से जल रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा फोटो आ रहा है। समझा कि नहीं? आप बताओ, ईवीएम में धांधली अगर होती है तो मैच करके ठीक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ठीक कर लेगा यहाँ पे। अब वो वाला झमेला तो गया कि बटन दाबे थे इसको निकल गया था किसी और को, किसी को दिक्कत। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, इस वीवीपैट मशीन को ढक कर इस पर सील करके अब सील लगा दिया जाता है। वो सील एक बार में खुल नहीं सकता है, टूट जाएगा। अब जैसे आपके घर में बिजली का मीटर लगा होता है, उसमें वो तार ऐंठ देता है, उस तार की खासियत एक बार ऐंठ दिया, दोबारा ऐंठेंगे खोलने के लिए तो टूट जाएगा, तो एक बार ऐंठ के और उस पर लगा देता है सील। तनी अपने ट्रांसफार्मर का तनी सील खोल के देखिए, मीटर का ट्रांसफार्मर बोल दिए, बुढ़ौती में दिमाग में काम नहीं करता है। देखो मीटर का खुलता है, नहीं खुलेगा वहां पर, मीटर समझती हैं आप लोग किस काम में आता है? चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ जाए। देखिए ये इस मशीन को ढककर इसको तार लपेट के सील कर दिया, इसको बांधकर सील कर दिया। जरूरी क्या है, चुनाव के बाद सारा इसी में रिकॉर्ड है और इसका प्रूफ इसमें रिकॉर्ड है। बाहर में गया सोच रहा है इसका कौन कहां है यहाँ पर, लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। और इसमें पावर सप्लाई वाली जो बैटरी होती है इसे भी सील कर दिया जाता है। नहीं तो चुनाव खत्म होने के बाद कोनो पोलिंग ऑफिसर बैठेगा, पोलिंग ऑफिसर 3 एक सप्लाई देगा, उन्हें मारेगा कफन छाप, सप्लाई देगा कफन, सप्लाई दे कफन लेके बैठ जाएगा आधा घंटा तक तक तक, नहीं समझे? वहां बैठा है कौन, प्रेजाइडिंग अफसर, कहेगा रे 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 कुछ कर रहा है, मार के धो देगा। और ये बेईमानी नहीं हो पाती, जानते का है कि ये वो कोने जिला से उठा के लाया प्रेजाइडिंग अफसर को, पोलिंग अफसर ए रोहतास का है, पोलिंग अफसर 2 हरियाणा के कहीं कहीं से उठा ले आता है, उसमें कोई और फिक्स नहीं रहता, कोई कहीं से उठा लाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा धांधली करे। अपने जिला में रहने ही नहीं देता है चुनाव आयोग, सबका ट्रांसफर इधर उधर कर देता है। समझ में नहीं, इसको सील कर दिया जाता है। और जब ईवीएम मशीन क्या हो जाती है, सील हो जाती है, तो ये सारा सील करके जो पोस्ट ये क्या नाम है पोलिंग अफसर होता है, इसको भगा दिया जाता है, भाग तो काम खत्म, चुनाव खत्म, भाग दिया। अब पूरा का पूरा क्या किया जाता है, इसको सील कर दिया, क्या किया गया, सील कर दिया। और ये लोग सील करके किसे देते हैं, प्रेजाइडिंग अफसर को। प्रेजाइडिंग अफसर पूरे कॉलेज से मशीन को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उस पे से सील करके मोहर लगाता है, और फिर बुलाता है किसको, पोलिंग एजेंट सबको, इधर 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 सब लोग इधर देख, सील लग गया है, मोहर लग गया, ट्रक ला, सारा ईवीएम मशीन को कहां लोड करेगा, ट्रक पर। क्या देख, ट्रक पे लोड हो गया, ट्रक का नंबर नोट कर, आगे 2-4 को सीआरपीएफ की गाड़ी, पीछे सीआरपीएफ की गाड़ी लेके कहां जाएगी, पूरे के पूरे इसको लेकर रिटर्निंग अफसर के पास। कहां पे, रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर उनसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, उन्हें सर्टिफिकेट देगा कि हमने ये ईवीएम मशीन नंबर दिया था, आपने ये वाला ईवीएम मशीन का, हर मशीन का नंबर होता है, वो आपने हमें सौंप दिया। समझ में कि नहीं? अब उसके बाद रिटर्निंग अफसर के पास ज्यादा हो जाएगा, रिटर्निंग अफसर के पास 2-3 ट्रक हो जाता है। अब रिटर्निंग अफसर सारे पोलिंग एजेंट को कहेगा चल मेरे साथ, कहां पर, डीएम के पास, डीएम साहब को पास जाएगा। और डीएम पहले से वो कॉलेज को फिक्स कर रहता है, बड़का कॉलेज चारों ओर से सील कर देता है, उसमें घुसने का एक रास्ता, सारा खिड़की दरवाजा बंद, परमानेंट सील मार देता है उसमें, और उसमें सब फिक्स रहता है कि इस गांव का बक्सा यहाँ रखा जाएगा। फर्शवा पे लिख देता है पेंट से, कॉलेज का जो जमीन का फर्श होता है उस पे लिख देता है कि इस गांव का ईवीएम यहाँ, इस गांव का यहाँ, इस गांव का यहाँ। रिटर्निंग अफसर लेके आए हैं, अब डीएम बोलेगा वहां पे चलिए गांव नंबर 4 लाइए, यहाँ रखिए। दुखपुर गांव से कौन आया है, यहाँ रखिए। दुखपुर का यहाँ पे, विपतपुर यहाँ रखिए। सब अलग अलग गांव का वहां रखा गया। पोलिंग रख के दरवाजा क्या कर दिया था, बंद, बंद करके सील कर देगा, मोहर लगा देगा। सारे पोलिंग एजेंट को कहेगा देख इसी में सब कुछ रखा हुआ है, अब इसको कह देगा स्ट्रांग रूम। अंदर की सुरक्षा सीआरपीएफ की, बाहर की सुरक्षा पुलिस की, और बाहर पुलिस रहेगी और पुलिस के साथ साथ पोलिंग एजेंट वहां घूमते रहता है तब तक जब तक कि चुनाव की मतगणना नहीं हो जाए। सब घूमते रहता है, सब वहीं आगे बाहर खाना पीना खाएगा, सब कहीं कुछ तो हो नहीं रहा है। और 24 घंटा किसकी निगरानी रहती है, सीसीटीवी कैमरे की। और अंदर कौन रहते हैं, सब सीआरपीएफ वाले। कोई भी एंट्री करेगा, इवन राज्यपाल भी एंट्री करेगा तो रुकवा के लिखेगा सब
राज्यपाल महोदय इतना बज के इतना मिनट पर आए, इनके साथ कुछ भी नहीं था, निकलेंगे इतना बज के इतना मिनट में 4 गो ईवीएम लेके भाग गए। किसी को दिक्कत वहां जाने नहीं देता, मार के सुधा देता है सब सीआरपीएफ, वो कुछ नहीं पहचानता है, कोची है आप सत्ता कुछ भी रहे मार के सुधा देगा वहां पे। चुनाव आयोग वाला है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ईवीएम आ गया। अब उसी दिन जब सारे एक ही बार में पूरे बिहार या पूरे देश की चुनाव तो हो नहीं सकता है, कई खंड में होता है, जब सब खत्म हो जाता है तो उसके 2 दिन बाद क्या करा दिया जाता है? मतगणना। स्ट्रांग रूम खुलता है, स्ट्रांग रूम क्या हो जाता है? खुल जाता है, और वहां आती है मीडिया, वहां आते हैं आपका सारे के सारे पोलिंग एजेंट, और जितना नेता है सब सफेद कुर्ता नया सिलवा के रख ले रहता है सब। आज हमारा भविष्य तय होगा, कट ऑफ के पार है कि नहीं। अब मशीन पर बटन दबाया जाता है, ईवीएम मशीन पर, चल बाबू चालू हो जाओ, जैसे चालू होगा गिनती चालू होगा। इधर न्यूज पर भी करने आए, कफन छाप 400 वोट से आगे चल रहे हैं, 400 वोट से आगे चल रहे हैं, शाम 5 बजे तक असली आंकड़ा आएगा, इस पर विश्वास मत कीजिए, वैसे भी मेरे किसी बात पर विश्वास नहीं कीजिए। इस कन्याएं सब दिन भर चिल्लाएगी, जबकि रिजल्ट कब आता है? शाम को। अरे भाई गिनती है, कभी कोई आगे जाएगा, कभी कोई आगे जाएगा, आगे पीछे होते जाता है, नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि ईवीएम मशीन में सुबह को कफन छाप पे ज्यादा मारा है और शाम को सब सांड छाप पे मार दिया, तो सुबह आगे कौन रहेगा? कफन छाप। अब शाम में कौन हो जाएगा? सांड छाप। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो शुरुआत में कौन आगे चल रहा है? अभी ये आंकड़े नहीं है, रुझान है, ये रुझान देख रहे हैं, शाम 7 बजे तक पूरा आंकड़ा आ जाएगा, तो पूरा चिल्लाएगा सब, और जब वोट खत्म होगा तो सबसे ज्यादा थकता है सब मीडिया वाला। अरे बाप रे बाप, वोट खत्म हो गए, लोग बहुत चिल्लाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जीत गया जो जैसे जीतना है। अभी बताओ हैक कहां हुआ? हैक ना होता है, सबसे बड़ा तांडव जानते हो क्या होता है? जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको ले जाता है ना, जब यहाँ पोलिंग ऑफिसर सारे ईवीएम को कलेक्ट कर रहा होता है, और किसे देता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर गाड़ी लेके जा रहा होता है, 4 को गाड़ी गई, हो सकता है उसमें एक गाड़ियां कहीं साइड में चल गई, ओके जगह पे दूसरा गाड़ी आ गई, चल 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 चल। समझ आ गया? सारा तांडव यही होता है, सब सीआरपीएफ को भी सब आपको कुछ लगता है गाड़ी घुसाएगा बिना मिले ले वहां नया कोई भी ईवीएम। यही मेन एक अभी के वक्त में चुनाव आयोग ने सब कुछ सुधार दिया। इसको सुधारना चाहिए कि पोलिंग ऑफिसर ने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ईवीएम को जिस गाड़ी पर कलेक्ट किया है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ी नंबर है, जब तक वो स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच जाती हैं तब तक पोलिंग एजेंट साथ जाए, जब तक उतरता नहीं है पोलिंग एजेंट साथ रहे। स्ट्रांग रूम में पहुंचता तब तक पोलिंग एजेंट साथ रहे, पोलिंग एजेंट तब तक रहे जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता, वरना नेट से तो है नहीं कि हैक हो जाएगा। ऐसा वाला है नहीं कि डक डक मार दो, यहाँ पर पूरा पहले मोहर मारा रहता था पूरा कब्जा, अब तो है नहीं, पावर सप्लाई देना होता है, तो सारा झमेला यही हो जाता है। अक्सर सुनेंगे अभी यूपी चुनाव में देखे एक ट्रक ईवीएम कहीं जा रहा था, कि नहीं जा रहा था। ये सब में भी थोड़ा बहुत और किसकी जरूरत है? सुधार की जरूरत। अब इसमें एक अधिकारी बच गया, सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट वो आरओ के बराबर पावर रखता है, जैसे एक जिला में 4-5 आरओ रहते हैं, उसी तरह हर जिला में 4-5 तो क्या रहता है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट इंजीनियर होता है, किस चीज का? ईवीएम का। किस चीज का? ईवीएम का। पता चला कौन आया बटन दाबने, हुमच के दाब दिया, ले अब बटन में अंदर घुस गया। एक से कहता है सर, उसको एकदम जिताना ही चाहता है, फुल ऊर्जा कहां लगा दिया? ईवीएम में। अब कोनो को ही दाबने, आराम से दाबे, दाब दिया, हुमच का ये से पलट के फेंका गया उधर, जा यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे। अब क्या होगा? तब फोन करेगा कौन? पता किसको चलेगा? पोलिंग अफसर। पोलिंग अफसर को पता चल तू दे लो ये, तू दिया है, वो फोन करेगा किसको? प्रिजाइडिंग अफसर। ए साहब भाई देख रहा है तू दिया ईवीएम, बोला सीआरपीएफ को, बोला देखो तू यहाँ पर, उसको तोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया ना, एक बटन में तोड़ दिया। जैसे किसी को हराना कितना सिंपल है, मान के चलिए इसको हराना है, जाके तोड़ दो बटन में, वो पे वोटे नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। अब लोग जाएगा, एक वोट दे लो, क्या कहेगा? पोलिंग खराब हो गया, दूसरा का दे दो। नहीं, ये भी तरीका है कि नहीं? कॉलम लेके जाओ यहाँ से जाओ, तो किसको फोन करेगा? पोलिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिजाइडिंग अफसर आरओ को, सेक्टर अफसर को नहीं, आरओ को फोन करेगा। आरओ किसको फोन करेगा? डीएम को। किसको? डीएम को। हमको फलाम जगह बूथ नंबर पे ईवीएम खराब हो गया, वो किसको बोलेगा? सेक्टर मजिस्ट्रेट को। सेक्टर मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा ईवीएम लेके घूमते रहता है, तुम्हारा बिगड़ गया, हटाओ इसको, लिखेगा पूरा रिपोर्ट लगाएगा, कितना बज कितना मिनट पे ईवीएम बूथ नंबर इतना पर इस पोलिंग अफसर के सिफारिश पर इस ईवीएम को चेंज किया गया। जैसे चेंज करेगा उसे सील करेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ वोट पड़ा होगा, सील कर देगा। सील कर दिया वहां पर, और उसकी जगह दूसरा ईवीएम डाल दिया वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो टेक्निकल जिम्मेदारी किसकी रहती है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि चुनाव में प्रयोग होने वाला वीवीपैट का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है? M1, M2, M4, M3, कौन सा चल रहा है? M3। ये टेक्निकल चीजें हैं, मशीन का नाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? चुनाव खत्म हो गया, कैसे कैसे हो जाता है? हाँ, तब उसमें कुछ नहीं हो सकता। इनका कहना है कि हमको इसको दबाना था, गलती से दब गया इसमें, अब उसमें एडिट नहीं हो सकता। ये गलती आप ही लोग कर भी सकती है, करके आइए, कहीं गलती हो नहीं जाना, कहीं ना कहीं गलती कही होगी। हाँ, कभी कभी लड़की से कहीं हो, सब लोग को एक के साथ दे देता है, सब चौपट हो जाएगा। सीख रही है तो ईवीएम में जाके एक से खतरनाक। सुनो ध्यान से, अभी फिलहाल नोटा से कोई फायदा नहीं है। अभी फिलहाल नोटा कुछ काम का नहीं है। देखो, मान के चलो इसमें जितना लोग उठे हैं, सबसे ज्यादा वोट किस पे पड़ गया? नोटा। कि हम इसे किसी को पसंद नहीं करते, वहां का चुनाव रद्द हो जाएगा, फिर चोट्टा यही खड़ा हो जाएगा। होना यह चाहिए कि अगर जहां पर सबसे ज्यादा मोटा किसका पड़ गया? नोटा का, तो जितने लोग इसमें थे उनको 5 साल के लिए बैन लगा दूं, तब तो फायदा है, तब ना फायदा है कि एमए से पैसा निकाल के एमए रख लिए। कौन सी फायदा है? आप नोटा मान के चलिए 70% लोगों ने क्या डाल दिया? नोटा। तो इसमें कोई जीता नहीं, तो फिर खड़ा होगा, फिर यही भर देगा।
वही बात देता है सुना, समझ गया। तो चुनाव आयोग को भी कुछ सुधार की जरूरत है। सिफारिश करिएगा तो बड़ी ऐसे कहता है सिफारिश करने है, पढ़ाइए ना चुपचाप, तुमको जा भाई कोई दिक्कत नहीं है। समझा क्या, बोलो। हाँ एक ही बार यूज होता है, मतलब खराब होगा तो चेंज हो जाएगा। ये मशीन हमेशा यूज होते हैं सब, दोबारा इसको फॉर्मेट मार दिया जाएगा, खत्म, सब फॉर्मेट मारा जाएगा, इसका रील बदल दिया जाएगा, सब चीज चेंज हो जाता है। तुमको कौन सी लग रहा है यूज हो जाएगा, खत्म, लिखो पिको पेन समझ ले, 3 रुपया वाला। अरे बगल वाला कौन सी पूछ रही है। हाँ। नहीं देखो, बमनी का क्वेश्चन है कि मुखिया का जो चुनाव होता है वो तो ब्लॉक में काउंट होता है, तो मुखिया वगैरह वाला जो चुनाव होता है ना, पहले बैलेट पेपर पे होता है। किस पर होता है, बैलेट पर। अब वो भी किस पर होता है, ईवीएम पे ही होता है। अब काउंटिंग कहां होती है, ये डिपेंड करता है कि डीएम ने स्ट्रांग रूम को कहां बनाया है, समझा कि नहीं। अमूमन क्या होता है जिला में, अब जैसे मुखिया का चुनाव उसमें बहुत धांधली की संभावना नहीं रहती है, ब्लॉक में बना देता है, जा नहीं समझ आया, ब्लॉक में नहीं बना देता है, होता तो जिला में भी है, लेकिन ब्लॉक मुखिया के चुनाव में ब्लॉक में बनाने में क्या जाता है, मुखिया बहुत बड़ा धांधली तो होता नहीं है, कोई सरकार तो बनती नहीं है तो हमारा सरकार बनेगा, तो नॉर्मल चीज होता है। तो मुखिया का स्ट्रांग रूम कहां हो सकता है, ब्लॉक में भी हो सकता है। आगे बढ़े सर, चुनाव लड़ने के लिए क्या करना चाहिए यार, ये तो आगे का चीज है, अभी बताएंगे हम आपको, अब इसको धीरे धीरे समझा रहे हैं, इतना किसी किताब में नहीं दिया रहता है, किताब में पढ़िएगा। हम तो आपको बता दिए कि चुनाव आयोग कभी आपको घड़ियाल का नौकरी छोड़ा के रिटर्निंग अफसर बनाएगा तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, समझा क्या। कुछ लड़का इसमें से किसी बैच का पहले का वन विभाग में सेलेक्ट हुआ है, फोटो भेजा था हमको, घड़ियाल पकड़ लेता, देखिए सर निकल गया था जंगल में, हम कहा एक नंबर है। नौकरी नौकरी होता है, उन लोग की भी जिम्मेदारी है, देश का हर चीज है, अच्छे जगह पे जंगल काट दिए जाएंगे तो किस काम के रहेगा। वही बताता है कि सर हम लोग दिन में 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलते हैं लोग, कहीं कोनो जानवर आ गया, कभी वो हो गया, उसका ड्यूटी कहीं से कहीं लगा देता है, कभी उठा के काजीरंगा नेशनल पार्क में भेज देगा, कहीं भेज देगा, वहाँ गेंडा वेंडा पकड़ते रहिए। चुनाव आएगा तो क्या बता देगा, आरओ बना देगा। अब बेचारा घड़ियाल से कहेगा देखो 3 दिन बाद आएंगे, अच्छा से रहना। आगे का क्लास मंडे को करेंगे, ठीक है।